चलिए, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि हम अभी लगातार एग्ज़ाम के चलते 10th एग्ज़ाम के चलते सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण सबसे पहले इसके बेसिक को जानेंगे और फिर इसके ऑब्जेक्टिव को जानेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो और एक बात और कि आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना, लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए आइए, आज हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, द्विघात समीकरण। अब सबसे पहले जब द्विघात समीकरण का चर्चा होगा तो पूरा चर्चा करेंगे इसका। तो द्विघात समीकरण मेन आधारित होता है द्विघात बहुपद पे, द्विघात बहुपद पे। ठीक है, तो बहुपद का पहचान क्या था? तो बहुपद का पहचान था कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो और गुणांक क्या हो? गुणांक क्या हो? एक वास्तविक संख्या हो। यानी इसका घात सुरक्षित होना चाहिए। किसका? द्विघात बहुपद का। और द्विघात बहुपद से ही बना है क्या हुआ? द्विघात समीकरण। चलिए आइए अब एकाएक ही करके समझते हैं इसको। सबसे पहले द्वि, द्वि का मतलब होता है दो। ठीक है, और घात, घात को अंग्रेजी में बोलते हैं बउआ पावर। यानी पावर कितना होना चाहिए? दो। ठीक, और समीकरण का मतलब होता है तुला। तुला बोले तो तराजू, तुला बोले तो तराजू। तराजू कहने का मतलब होता है कि दोनों पक्ष, दोनों पक्ष क्या होना चाहिए? बराबर। वर पक्ष और बधु पक्ष दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। वर पक्ष बधु पक्ष नहीं, कहने का मतलब होता है LHS और RHS दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। आइए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में? द्विघात बहुपद के बारे में। तो द्विघात बहुपद का पहचान क्या था? ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। और जब समीकरण होने के नाते ये इतना यदि लिखे हैं तो ये द्विघात बहुपद है। और जैसे ही बराबर जीरो दिए, जैसे ही बराबर जीरो दिए तो ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण को सबसे पहले दिए थे श्रीधराचार्य। कौन दिए थे? श्रीधराचार्य। ठीक है, जब हम पहली बार जब यहाँ क्या बोलते हैं कोचिंग पढ़ाने के लिए आए थे तो हमसे बच्चा लोग सबसे पहले पूछा था कि सर श्रीधराचार्य नियम क्या है? श्रीधराचार्य नियम क्या है? तो श्रीधराचार्य दिए थे वो द्विघात समीकरण के नियम दिए थे। उनका कहना था कि जो द्विघात बहुपद है यदि उसमें हम बराबर जीरो कर दें तो किस चीज में बदल जाएगा? द्विघात समीकरण में। और द्विघात समीकरण में वो द्विघाती सूत्र दिए थे। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। और कब दिए थे? 1025 ईस्वी में। कब दिए थे? 1025 ईस्वी में। और कौन दिए थे? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य भारतीय गणितज्ञ हैं। ठीक है, चलिए आइए, ये है द्विघात समीकरण। आपको हम बताए थे कि द्विघात समीकरण में महत्तम घात कितना होना चाहिए? 2। महत्तम घात कितना होना चाहिए? 2। यानी कि 2 से बड़ा कोई घात होना नहीं चाहिए। 2 से छोटा चलेगा मगर 2 से बड़ा नहीं चलेगा। समझे? चलिए आइए, अब जब हम लोग द्विघात समीकरण से पहले द्विघात बहुपद का चर्चा किए हैं तो द्विघात बहुपद में हम लोग क्या पढ़े थे? ये देखिए द्विघात बहुपद है राजा, ये देखिए ax² प्लस bx प्लस c प्लस c। ये क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है। और जब बराबर दे देते हैं तो ये बन जाता है द्विघात समीकरण।
तो ये क्या है बउआ, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। और यहाँ क्या होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ भी लिख सकते हैं क्या बउआ, जहां a इजकल टू नॉट 0, हम a के जगह यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बोले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हम 0 नहीं कर सकते हैं। यदि हम इसको 0 कर देंगे तो फिर ये पावर 1 बन जाएगा ना, जबकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, द्विघात समीकरण। आपको आइए द्विघात बहुपद का कुछ कुछ याद दिलाते हैं आपको। द्विघात बहुपद में आप लोग पढ़े होंगे मूलों का योग, मूलों का योग जिसको बोलते थे हम लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़े थे, -b/a। याद है, याद तो होना चाहिए, है ना, कि क्या पढ़े थे बुआ, कि x का गुणांक, x का गुणांक अब बटे कोची बुआ, x माइनस माइनस तो रहेगा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, फिर इसमें पढ़े थे बउआ मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है बुआ, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या बुआ, c/a। और c कैसा पद था बुआ, अचर पद, कैसा बुआ, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसमें हम लोग जाने थे बुआ द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में जाने थे कि महत्तम घात कितना होगा बउआ, 2। और घात बउआ इसमें घात किस रूप में रहेगा, घात रहेगा पूर्ण संख्या के रूप में, बोले तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि घात मेरा अटा बटा सटा के रूप में नहीं होना चाहिए, रूट उट में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, है ना, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। और पूर्ण संख्या कहते किसको है बुआ, जब गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देते हैं तो कौन संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए इतना हम लोग जानते थे। अब जब इसका हम पहचान करेंगे, क्या करेंगे, पहचान करेंगे, तो पहचान में क्या होना चाहिए, पहचान में समीकरण का जो पावर होना चाहिए 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप बहुपद का पहचान किए थे तो द्विघात समीकरण का ही पहचान करना बहुत आसान है। ठीक है, अब जब पहचान करेंगे, ठीक है, पहचान में क्या हो जाएगा, महत्तम घात 2 होना चाहिए, घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए, है कि नहीं। अब जब पहचान होगा तो द्विघात समीकरण को हम लोग 3 विधि से हल करते हैं। कई विधि से बउआ, 3 विधि से, है ना, कई विधि से, 3 विधि से। पहला विधि इसका आता है गुणनखंड, गुणनखंड विधि। अब मन में आ रहा है कि सर हमको बताए नहीं पहचान, जब ऑब्जेक्टिव हम अभी बनवाएंगे तो सबसे पहले आपका हम सबसे ज्यादा जोर किस पे देंगे, पहचान पे देंगे। ठीक है, ताकि उसको पहचान सके हम, जब पहचान अच्छा से हो जाएगा तो बनाने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, समझे, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इसका प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, गुणनखंड विधि का प्रयोग होगा, आएगा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करें, यानी मूल ज्ञात करें। आपको हम बताए थे कि इसका मूल कै गो होता है, 2 गो होता है, मूल कै गो होता है, 2 गो, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ये क्या होता है बुआ, मूल। तो हम लोग पढ़े थे मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, है कि नहीं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में हो चाहे सब्जेक्टिव में हो, है ना, ऑब्जेक्टिव में तो सबसे आसान रहेगा, गुणनखंड से बनाना रहेगा। ठीक है, अगला आता है बउआ पूर्ण वर्ग करके, पूर्ण वर्ग करके, पूर्ण वर्ग करके बोलेगा मूल निकालने के लिए, है ना, कि मूल निकालने का कई विधि है बउआ, 3 विधि है। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग करके, और तीसरा है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। और सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में चर्चा होगा तो द्विघात सूत्र का, किसका होगा, द्विघात सूत्र का। समझ में आया, तो बताइए द्विघात समीकरण में सबसे महत्तम घात कितना होना चाहिए, 2। ये किस रूप में रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कुछ 0, बराबर 0 क्यों है, क्योंकि ये समीकरण है, और समीकरण का मतलब होता है वो तुला या तराजू, यानी दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए।
दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब पक्ष बराबर नहीं था तो क्या कहला गया था, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसमें भी काम आएगा, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, महत्तम घात कितना होता है, घात किस रूप में होता है। ठीक है, चलिए आइए, ये पूरा सब्जेक्टिव का है, ये पूरा किसका है बुआ, सब्जेक्टिव का है, इसका चर्चा कुछ ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का चर्चा किससे करेंगे, पहचान से, और फिर किससे करेंगे वो, चैप्टर से, कि चैप्टर में क्या क्या हम लोग जाने थे। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन चीज आता है बुआ द्विघात सूत्र। ठीक है, द्विघात सूत्र, और द्विघात सूत्र में बउआ सबसे मेन रोल निभाता है, सबसे है ना। द्विघात सूत्र होता क्या है, तो मूल बराबर होता है बउआ, मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। अब बी क्या है, ए क्या है, आप लोग जान चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो ए है, जो एक्स का गुणांक है वो बी है, और जो अचर पद है वो क्या है, सी है, जो कि यहाँ आपको हम लिख चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसमें मूल बराबर क्या सीखे बुआ, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। अब इसमें डी क्या है, तो सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा उपयोग होगा ऑब्जेक्टिव में बउआ डी का। डी को हम लोग बोलते हैं बउआ विवेचक, क्या बोलते हैं बउआ, विवेचक या विविक्तर, या विविक्तर, या विविक्तर। और इसका फॉर्मूला होता है बउआ, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बउआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। समीकरण दे देगा और बोलेगा विवेचक ज्ञात करें, बोलेगा बड़की डी ज्ञात करें, बोलेगा विविक्तर ज्ञात करें, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, अब इसमें तीन शर्त आपको लाते हैं हम, है ना बुआ, क्या शर्त, तीन शर्त, कि जब डी का मान 0 आ जाए, जब डी का मान प्लस में आ जाए, और जब डी का मान माइनस में आ जाए। ठीक है, ये बिल्कुल हम एकदम बिल्कुल देहाती भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम अभी इसका मेन प्रॉपर नियम लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा। तो सुनिए, अब डी, जैसे कि कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा बउआ, ऐसा समीकरण दिया हुआ रहेगा, और क्या पूछ देगा बुआ, विवेचक, विविक्तर डी, तो डी बराबर होता है क्या बुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहली बात तो डी निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो डी का मान 0 में भी आ सकता है, डी का मान प्लस में भी आ सकता है, और डी का मान माइनस में भी आ सकता है। अब कब कौन सा नियम लागू होगा, कब कौन सा अपना प्रकृति अपना नेचर रखेगा, कब कौन सा, अब डी बराबर 0 आने पर कुछ अपना नेचर अलग दिखाएगा, डी बराबर प्लस में आने पर अपना कुछ नेचर और दिखाएगा, और डी बराबर माइनस में आने पर अपना कुछ प्रकृति और दिखाएगा। यानी कहने का मतलब हम ये नहीं बोलेंगे 0 से बड़ा 0 से छोटा, कहने का मतलब जब 0 से जब एक बार 0 के बराबर आएगा, एक बार 0 के बराबर आएगा, और एक बार जब प्लस में आएगा ना बउआ, तो प्लस वाला को पता है क्या बोलते हैं, 0 से बड़ा, है ना। प्लस वाला को बोलते हैं 0 से बड़ा, और माइनस वाला को बोलते हैं बउआ कुछ बउआ 0 से छोटा, 0 से छोटा। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा और हमको जब डी का मान निकालेंगे तो प्लस में भी आ सकता है, सॉरी 0 भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, और माइनस में भी आ सकता है। जब 0 रहेगा 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, जब 0 से बड़ा होगा तो प्लस में बोलेंगे, और 0 से छोटा होगा तो माइनस में बोलेंगे। बोलिए कैसा लगा। अब इसी को हम लोग पता है कैसे बोलते हैं, इसी को हम लोग जब आपको बताते हैं कि जब d बराबर 0 आ जाए, जब d बराबर 0 आ जाए, क्योंकि हमको मूल निकालना है, और मूल निकालने में d हमको चाहिए ही चाहिए, तो मूल निकलेगा कब, मूल निकलेगा कब, जब उसका प्रकृति जानेंगे तब ना भाई। इसमें d का सबसे बड़ा रोल है, d का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे बुआ कि जब d बराबर 0 आ जाए तो ये पता अपना प्रकृति कैसे रखेगा बुआ, वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान, जिसको बोलते हैं बराबर। यानी कि वास्तविक कहने का मतलब वो रियल, इसका मान निकलेगा, और जब हम मूल निकालेंगे अल्फा और बीटा, जब d बराबर 0 आ जाएगा ना बउआ, जब d बराबर 0 आएगा,
जब आप अल्फा बीटा का मान निकालिएगा, मूल निकालिएगा, तो दोनों मूल क्या आएगा? समान। दोनों मूल क्या आएगा? समान। ठीक है। जब डी का मान प्लस में आ जाए, यानी जीरो से बड़ा आ जाए, जीरो से बड़ा आ जाए, तो ये हो जाएगा बउआ, ये हो जाएगा बउआ वास्तविक एवं असमान। वास्तविक एवं असमान, बोले तो भिन्न, बोले तो भिन्न, बोले तो भिन्न। ठीक है। अब जब जीरो का मान, सॉरी, जब डी का मान जीरो से छोटा आ जाए, तो बउआ जब माइनस में रहेगा तो रूट के अंदर माइनस नहीं निकलेगा, रूट के अंदर माइनस नहीं निकलेगा। तो पता है माइनस में डी के बराबर जब माइनस में तो क्या होगा? कोई मूल वास्तविक नहीं, यानी इसका मूल निकालना संभव नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं। यानी आपका ऑब्जेक्टिव में क्या क्या काम करेगा? आपका ऑब्जेक्टिव देल रहेगा, द्विघात समीकरण का पहचान से रहेगा, द्विघात समीकरण के पहचान से रहेगा, है ना, कुछ कुछ द्विघात समीकरण से रहेगा, और सारा का सारा कहाँ रहेगा? द्विघात सूत्र से रहेगा। कि आपका विवेचक पूछ देगा, फिर विवेचक जब पूछ देगा तो आपसे उसका प्रकृति पूछ देगा कि बताइए इसका प्रकृति क्या है। तो जब d बराबर 0 आ जाए तो वास्तविक एवं समान, जब d बराबर प्लस में आ जाए तो वास्तविक एवं असमान। एकदम बिल्कुल अस्थिर से पढ़ना है, अच्छा से देखना है, ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, ज्यादा मोटिवेशन नहीं देना है, बस खाली पढ़ लेना है। और जब d बराबर प्लस में आ जाए तो वास्तविक एवं असमान। ये देखिए आपसे ये भी होगा, जब d बराबर 0 आएगा ना भाई, और जब मूल निकालोगे तो दोनों मूल क्या आएगा? समान आएगा। अल्फा बराबर जो 3 आएगा तो बीटा बराबर भी 3 आएगा। और जब d का मान प्लस में आ जाएगा, जब d का मान प्लस में आ जाएगा यानी 0 से बड़ा आएगा, तो इसका मान क्या होगा बउआ? असमान। यानी अल्फा रहेगा 2 तो बीटा रहेगा 3, अल्फा रहेगा 4 तो बीटा रहेगा 5, यानी असमान। और जब d का मान, जब विवेचक का मान जब माइनस में आ जाए बउआ, तो कोई मूल वास्तविक नहीं। अब बताइए, अब आपको हम रियल लिखते हैं। ठीक है, इसका रियल लिखते हैं कि इसको बोलते, ये तो खैर ठीक है, d बराबर 0, d बराबर 0। अब इसको बोलते हैं 0 से बड़ा बोलते हैं, तो इसको ऐसे बोलते हैं बउआ d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, कि 0 से बड़ा रहेगा किसका मान? d का मान। d का मान क्या रहेगा? 0 से बड़ा। और इसी को बोलते हैं बउआ, इसको बोलते हैं d लेस देन 0। कहने का मतलब कि 0 ही बड़ा रहेगा, कहने का मतलब 0 क्या रहेगा? बड़ा, और d का मान रहेगा 0 से छोटा, यानी कोचिंग में रहेगा माइनस में। और हम देहाती भाषा में ई गुना ई लिखे हैं कि जब d बराबर प्लस में आए, जब d बराबर प्लस, हाँ, जब d बराबर प्लस में आए तो वास्तविक एवं असमान, जब d बराबर 0 आए तो वास्तविक एवं समान, और जब d बराबर माइनस में आ जाए तो वास्तविक एवं असमान। जिसको सूचित कैसे करते हैं वो? d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। जब वास्तविक एवं समान रहे तो d बराबर 0, जब वास्तविक एवं असमान रहे तो d ग्रेटर देन 0, जब वास्तविक जब कोई मूल वास्तविक नहीं रहे तो क्या रहेगा? d लेस देन 0। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने वाला है, बिल्कुल सब अच्छा से नोट करिएगा। ठीक है, अब देखिए हम मूल को भी बांट देते हैं। ठीक है, इसमें मूल निकलता है अल्फा और कौन बउआ? बीटा। अल्फा और बीटा मूल निकलता है कुछ बउआ? अल्फा और बीटा। तो देखिए माइनस बी लिख दिए। अब यहाँ एक बार प्लस था, एक बार माइनस था, अल्फा को दे देंगे प्लस और बीटा को दे देंगे माइनस, अल्फा को दे देंगे प्लस और बीटा को दे देंगे माइनस। कोई दिक्कत है? माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a, यानी कब? यदि पूछ दे मूल बराबर तो बोलिएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। लेकिन जब निकालने का बात है कि द्विघात समीकरण को किससे निकालिए? द्विघात सूत्र से निकालिए। सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में तो डी काफी है, डी का प्रकृति काफी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब है। ठीक है, अब बीटा बराबर क्या देगा? माइनस बी माइनस रूट डी बटा कोचे बउआ 2a। यानी कि जो मूल बराबर हम बोलते हैं, जो मूल बराबर बोलते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, उसी को हम अलग अलग कर देते हैं। अब बताइए द्विघात समीकरण में कै मूल बउआ? 2 मूल, अल्फा और बीटा।
तो इसको जब सब्जेक्टिव में निकालिएगा तो डी का मान निकाल करके अल्फा का निकालिएगा अलग और बीटा का निकालिएगा अलग। बात समझ में आया? तो अब आज हम सिर्फ बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? पहचान। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? कुछ चैप्टर से संबंधित। और जब द्विघात समीकरण का बात हो रहा है तो द्विघात बहुपद का भी बात होना चाहिए। ठीक है, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, महत्तम घात क्या है, घात कैसा होगा। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बउआ? विवेचक। कौन है बउआ? विवेचक। विवेचक बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब विवेचक का मान 0 के बराबर आए तो इसका प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक एवं समान। समान कहने का मतलब दोनों मूल समान होगा, बराबर होगा। और जब डी का मान प्लस में आए तो वास्तविक एवं असमान, यानी दोनों मूल क्या होगा? अलग अलग होगा। और जब डी का मान जब माइनस में आ जाए तो कोई मूल वास्तविक नहीं है। बात समझ में आया? तो जब 0 के बराबर आता है तो डी बराबर लिखते हैं 0। जब प्लस में आता है तो लिखते हैं डी ग्रेटर देन 0। और जब माइनस में आता है तो लिखते हैं डी लेस देन 0। समझ में आया? इतना लिखिए और आपको ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं। चलिए आइए बारी बारी से इसके ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए अब बारी बारी से। एक नंबर में है कौन द्विघात समीकरण है? ए ऑप्शन में है 4x + 6 = 0। बी में है ax² - bx + c = 0। सी में है x × x + 3 = x²। और डी में है x² + 1/x² = 2। चलिए आइए बउआ, जिनको जिनको बहुपद में पहचान करने के लिए आया था, पहचान में क्या है? द्विघात समीकरण फरमाया है तो बड़ा पावर, 2 से बड़ा कोई पावर होना नहीं चाहिए और पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। चलिए बउआ आइए बारी बारी ऑप्शन को हल करते हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ा पावर कितना है बउआ? 1, यानी ये द्विघात नहीं है, इसका द्विघात नहीं है। इसका देखिए द्विघात फिलहाल है। इसका देखिए हल करते हैं इसको तो x × x² और +3x = x²। x² कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3x = 0, यानी कि ये भी द्विघात नहीं है। तो कितना घात है बउआ? 1, यानी ये भी द्विघात नहीं है। और इसमें x² होगा और जब नीचे में x² है तो ऊपर जा क्या हो जाएगा? नीचे में है प्लस में तो ऊपर जा हो जाएगा माइनस में, यानी क्या हो जाएगा? x⁻² और -2 = 0। ई तो बहुपदे नहीं है, ई तो बहुपदे नहीं है। इसका पावर कोची में है बउआ? माइनस में है, यानी ई भी नहीं। यानी कौन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन द्विघात समीकरण है? इसमें देखिए सबसे बड़ा पावर 2 है और पूर्ण संख्या में है। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ देखिए 0 है, यानी द्विघात में सबसे बड़ा पावर 2 होना चाहिए और पावर पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या बोले तो जब प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करते हैं तब, और प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या माइनस में नहीं होता है, बटा में नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 2 नंबर, और जैसे हम हल कर रहे हैं वैसे ही हल करिए ताकि आपको चारों ऑप्शन पता चल सके। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बउआ। आगे लिखा हुआ है इसमें कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है? कौन द्विघात समीकरण नहीं है? पहला ऑप्शन है x + 2 के होल स्क्वायर बराबर x × x² - 1। ठीक। बी में है x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। ठीक। सी में है x - 2 × x + 2 बराबर 5। ठीक। और डी में है
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना 4। चलिए आइए बउआ, आइए देखिए, इसमें कभी कभी ऑप्शन गलती भी दे देता है, ठीक है, तो इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्या है। यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है x, क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है। अच्छा x² लिखा है, हमको तो ऑप्शन में गलत हो जाएगा, देखिएगा ना। चलिए आइए क्या लिखा हुआ है, पहला हल करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, अब बराबर इधर हो जाएगा x³ माइनस x³ माइनस x। अब बताइए लिखल है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, जबकि होना चाहिए। देखिए क्या है आगे क्वेश्चन, पहले हल करते हैं सबको। अब जब इसको हल किए हैं तो इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है बउआ 3 है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसको जब हल करते हैं पहला तो आ जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, अब बराबर क्या है बउआ 2x माइनस 3, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा x² प्लस 1 प्लस 3 बराबर 0, यानी x² प्लस 4 बराबर 0, यानी ये द्विघात द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है कि नहीं। फिर ये देखिए द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। और ये देखिए इसको जब हल करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b² बराबर कितना होगा 5, तो x² बराबर हो जाएगा 9, यानी x² माइनस 9 बराबर 0, यानी ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इस क्वेश्चन को हम सुधार सकते हैं, यदि हम यहाँ पे x लिख दें तो ये क्या हो जाएगा बउआ x² हो जाएगा, और x² कट जाएगा तो फिर भी तो ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए यानी इसमें कई गो द्विघात समीकरण नहीं है, तो 2 गो द्विघात समीकरण नहीं है, इसको 3 रह दीजिए, ठीक है, क्या दिक्कत है, बात समझ में आया। यानी हम लोग पहचान कर सकते हैं कि सबसे बड़ा पावर 2 होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा 2 होना चाहिए, 2 के अलावा जो रहे अलग बात है, लेकिन 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 2 हमको चाहिए कि उस समीकरण में सबसे बड़ा 2 होना चाहिए, जो समीकरण दिया रहेगा उसमें सबसे बड़ा क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। चलिए आप पहचान कर लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताए थे हम उस समय कि पहचान से एक क्वेश्चन आएगा, पहचान से एक क्वेश्चन आएगा। चलिए पहचान से एक क्वेश्चन और ले लें, चलिए इसमें तो थोड़ा डाउटफुल हो गया, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। पहला ऑप्शन है बउआ 3x माइनस x² बराबर x² प्लस 5, दूसरा ऑप्शन है बउआ x³ माइनस x² बराबर x माइनस 1 के होल स्क्वायर, सी नंबर है बउआ x प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू x² माइनस 5, और डी नंबर में है बउआ कहाँ कहाँ लिख लिए हम x² प्लस 5, दूसरा ऑप्शन है राजा x प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू x² माइनस 5, तीसरा ऑप्शन है √2x प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर 2x² प्लस 6, और चौथा है x माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर 3x² प्लस x माइनस 2। चलिए आइए, इसका ऑप्शन उसमें लिखा गया था, चलिए कोई बात नहीं, होते रहता है सब छोटा मोटा चीज, ठीक है। चलिए आइए, इसमें लिखा हुआ है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हमको लगता है कि पहले क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, ठीक है, पहले चारों ऑप्शन को हल कर लीजिएगा, ठीक है।
और जो उसमें एगो अलग मिलेगा उसको मार देना है। कभी कभी विजातीय छांटने के लिए आता है, विजातीय यानी जो हमारे जात के नहीं है। जात के नहीं है मतलब जाति वाला जाति नहीं, ई वाला जाति। जैसे कि 3 गो रहेगा द्विघात समीकरण और एगो रहेगा नए, तो एगो नए वाला को मार देंगे। और 3 गो नए रहेगा और एगो रहेगा तो एगो रहे वाला को मार देंगे। कौन विजातीय है, यानी हट के है, उस जात से नहीं, थोड़ा सा हट के है। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। सबसे पहले इसको हल करते हैं बउआ। तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, इधर भेज देंगे तो हो जाएगा बउआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब बाकी इधर ला देंगे 3x, नहीं तो उतना काल माथा खराब करना है। माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, इधर प्लस में इधर आके माइनस में, प्लस 3x लिख दिए, इधर प्लस में इधर आके माइनस में, बराबर कुछ बउआ 0। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0। ये माइनस 2 गुणांक रहेगा, माइनस 2 गुणांक रहेगा। गुणांक से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है घात से, हमको मतलब है पावर से। ठीक है, चलिए पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 0 है, यानी ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए आइए बी को हल करते हैं। बी को क्या है बुआ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि एक एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो क्या हो जाएगा वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2x स्क्वायर माइनस 10। तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, इधर चलाएगा वो कुछ हो जाएगा माइनस में, प्लस 4x प्लस 4 और प्लस 10 बराबर कुछ बो 0। इधर 2x स्क्वायर प्लस में, इधर आके माइनस में, इधर माइनस में, इधर आके प्लस में। एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 14 बराबर कुछ बउआ 0। हमको बताइए बउआ, हमको घात से मतलब है, किससे मतलब है, घात से। ठीक है, तो घात कितना है बउआ 2, घात कितना है बउआ 1, घात कितना है बउआ 0, यानी ये द्विघात बहुपद है, सॉरी द्विघात समीकरण है। अरे ई वाला मिटा देंगे तो बहुपद हो जाएगा, है कि नहीं। और ई वाला डलल है तो क्या है बउआ, द्विघात समीकरण। चलिए अभी तक जो दोनों हल किए वो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, उतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आइए अब करते हैं सी का, थोड़ा करते हैं हल बल करते हैं। ठीक है, आइए सी में क्या लिखा है बुआ, सी में लिखा हुआ √2x प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6। ये थोड़ा समय लेगा भाई, ये थोड़ा समय लेगा, पहचान समय लेगा। ठीक है, पहचान बनाने में समय लगता है कि नहीं, हो रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 और प्लस 6 √2x, है कि नहीं, बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6। 2x स्क्वायर कट गया। अब बताइए क्या बचा बउआ, 6 √2x प्लस 9 माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है बउआ, 1, सबसे बड़ा पावर कितना है 1, यानी कि ये द्विघात, द्विघात नहीं है, एक घातीय है, ये द्विघातीय नहीं है। और जिस समीकरण का चर्चा हो उसमें सबसे बड़ा पावर 2 होना चाहिए। अब इसमें एक के सबसे बड़ा पावर है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। और हमसे पूछ भी रहा था कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ई नहीं है, यानी जब डी को हल करेंगे तो डी भी द्विघात समीकरण रहेगा। हल करिए लेते हैं, काहे छोड़ दें इसको। देखिए क्या है, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, हाँ या नहीं। तो चलिए क्या होगा बउआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या बचा बउआ, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, माइनस लिख दिए, इधर प्लस में इधर आके माइनस में, प्लस 1 और प्लस 2 बराबर कुछ बउआ 0। तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। बताइए ये क्या आ गया, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका सबसे बड़ा, इस समीकरण में सबसे बड़ा पावर क्या है बउआ, 2, सबसे बड़ा पावर क्या है 2। ये भी द्विघात समीकरण है। तो कौन नहीं है, सी नंबर, कौन नहीं है, सी नंबर। समझ में आया, अब तो पहचान समझ में आ गया होगा कि जो द्विघात बहुपद का पहचान था वही पहचान द्विघात समीकरण का है, बशर्ते बराबर 0 है, इसमें बराबर क्या है 0 है। ठीक है, चलिए इतना क्या करिए आप लोग,
हमको लगता है इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते। एक बार में पहचान क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहचान एक बार में खत्म हो गया, चलिए आइए कै नंबर में बउआ, 4 नंबर में लिखा हुआ है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात है। घात है, पहला ऑप्शन है बउआ 1, दूसरा है 0, तीसरा है 2 और चौथा है बउआ 3। अब देखिए, अब हमको लगता है कि द्विघात समीकरण लिख देने के बाद समीकरण लिखे चाहे नहीं लिखे, जब द्विघात समीकरण है तो इसका महत्तम घात कितना होगा, द्विय होगा। कितना होगा, द्विय होगा। नहीं तो देखिए इसका महत्तम घात कितना है 2, इसका कितना है 1, इस पर कितना है 0, है ना। तो बताइए सबसे बड़ा वाला घात कितना हो गया, 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है द्विघात। चलिए आगे आइए बउआ, अब आगे बढ़ते हैं सिलसिला को लेकर के। ठीक है, पहचान हो गया, ठीक, और ये घात हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नया में, बोल रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग है। मूलों का योग है, पहला ऑप्शन है -2, दूसरा है 2, तीसरा है 1/2 और चौथा है -1/2। चलिए बउआ आइए, मूलों का योग अभी हम चर्चा किए थे। आपको द्विघात समीकरण से पढ़ने से पहले हम लोग को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है द्विघात बहुपद पे, क्योंकि समीकरण बना किससे है, तो बहुपद से बना है। ठीक है, तो बताइए बउआ, इसमें मूलों का योग ज्ञात करना है। मूलों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। चलिए बउआ देखिए, अब इसके सहारे क्या लिखेंगे बउआ, a बराबर 1, कुछ नहीं गुना है मतलब 1 गुना है। बउआ b बराबर कितना है 2 प्लस 2, ठीक, और c बराबर कितना है बउआ -3। c बराबर कितना है बउआ -3, चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ। तो ये दोनों चिन्ह कहाँ लिखे सर, ये दोनों प्लस है। तो बोल रहा है माइनस, मूलों का योगफल बोल रहा है, बोले तो -b/a, माइनस दे दिए, और b का मान कितना है 2 और a का मान कितना है 1, यानी -2/1 कितना बउआ -2। बताइए समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा, और परीक्षा में इससे फालतू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आइए बउआ 6 नंबर में आइए। 6 नंबर में लिखा हुआ है, 6 नंबर में लिखा हुआ है, 6 नंबर में लिखा हुआ है समीकरण, समीकरण, समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक है, का विवेचक है, विवेचक है। पहला ऑप्शन है बउआ 44, दूसरा है बउआ 54, तीसरा है बउआ 64 और चौथा है बउआ 74। अब देखिए हम लोग धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं न। अब आपको समझना चाहिए कि यहाँ विवेचक नहीं लिखेगा, विवेचक नहीं लिखेगा तो क्या लिखता बउआ, विविक्तर लिखता, और विवेचक विविक्तर दोनों नहीं लिखता तो क्या लिखता, डी लिखता। आपको बताए थे कि एक बार डी पूछेगा, एक बार डी का प्रकृति पूछेगा, एक बार प्रकृति देल रहेगा तो मान पूछेगा। ठीक है, चलिए बारी बारी से हल करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हमको डी पूछा है तो पहले बताइए बउआ, a बराबर कितना है 3√3, b बराबर कितना है 10 और c बराबर कितना है √3, है कि नहीं। अब हमसे पूछा है विवेचक, विवेचक पूछे, विविक्तर पूछे या डी बोले, विवेचक बोले, विविक्तर बोले या डी बोले, बात समझ में आयल है। तो सारा का सारा क्या है बउआ, सारा का सारा सेम चीज है। तो बताइए डी बराबर क्या होता है बउआ, b² - 4ac। आपको बताए थे भी हम, b² - 4ac है या नहीं। ठीक है, चलिए बउआ b का मान कितना है पहला 10, तो 10 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है बउआ 3√3 और c का मान कितना है बउआ √3।
√3। इसमें ढेर मसाला वसाला नहीं लगाना है, बस ऑब्जेक्टिव ना है तो फटाफट फटाफट हल करके हमको फटाफट भी करना है और सही भी करना है। ऐसा नहीं कि फटाफट के चक्कर में गलती कर दी है ना। चलिए बउआ, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बउआ? 100। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। और √3 कितना हो जाएगा? 3। और 3 तिया 9, 9 चौका 36। और 100 में से 36 गया तो 64। 100 में से 36 गया तो 64। डी का मान क्या निकल गया? 64। विवेचक का मान क्या निकल गया? 64। विवेक्तर का मान क्या निकल गया? 64। आप बताइए हमको कि 64 प्लस में है कि माइनस में? तो प्लस में है, तो कोची में है? प्लस में है। क्या पता अगली बार इसका प्रकृति पूछ दे, और जब डी का मान प्लस में आए, जब डी का मान प्लस में आए, जब डी का मान प्लस में आए यानी 0 से बड़ा आए, तो क्या होता बउआ? क्या होता बउआ? वास्तविक एवं असमान। वास्तविक एवं असमान। असमान बोले तो भिन्न। इसी को हम लिख सकते हैं डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0। लेकिन हमसे सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा था? विवेचक। तो विवेचक कितना है बउआ? 64। जब 64 निकाल लिए बउआ, तो हम यह तो पता कर सकते हैं भैया कि इसका प्रकृति क्या है। तो वास्तविक एवं असमान। वास्तविक एवं असमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया हुआ है 3 नंबर, सॉरी कै नंबर बउआ? 7 नंबर। कै नंबर? 7 नंबर में है राजा, 7 नंबर में है, क्या है? 7 नंबर में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल है। एक मूल है यानी एगो मूल ज्ञात करना। मूल होता क्या है? वह 2 अल्फा और बीटा। इसका ऑप्शन क्या है राजा? ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है -4 और ऑप्शन डी में है 4। और हमको एगो मूल पूछा। मूल होता क्या है? 2 अल्फा और बीटा। लेकिन हमसे एक को पूछा है। बताइए वो इसका मूल हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका मूल निकालने में सबसे अच्छा प्रयोग कर देंगे कौन सा विधि बउआ? गुणनखंड विधि। और हम गुणनखंड विधि पे लगभग 2 से लेकर 3 वीडियो बनाए हैं। ठीक है, आप चाहें तो 0 से हीरो गुणनखंड में बन सकते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए आगे आइए, क्या लिखा है वो? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 बराबर 0। सॉरी 12 लिखल है, 12। अब बताइए, आपको बताया था गुणनखंड में कि आगे पीछे गुना होता है तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 यानी गुना करके 24 और घटा करके 5 यानी 8 दिया 24 और 8 में से 3 गया तो 5। बताइए बउआ 8 क्या रखेगा? प्लस, और ये क्या रखेगा? माइनस, है कि नहीं? तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। बताइए वो 8 में से 3 गया तो 5, हमारा क्या है? सही है। अब कॉमन ले लेंगे बउआ 2x तो हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे बउआ x प्लस 4 बराबर कुछ बउआ 0। यहाँ कॉमन है x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया बउआ? माइनस, फटाफट में हो गया, x प्लस 4 बराबर कुछ बउआ 0 और 2x माइनस 3 बराबर क्या बउआ? 0। तो x बराबर कितना हो गया? -4 और 2x बराबर हो गया 3, तो x बराबर हो गया 3/2। ठीक है। चलिए आइए राजा, तो इसमें क्या 2 मूल आया, एगो आया -4 और एगो आया 3/2, 3/2। ठीक है, तो अब बताइए इसमें कि आंसर कौन होगा? मेरा एगो पूछा था, ऑप्शन में या तो -4 होगा या ऑप्शन में 3/2 होगा। तो बताइए ऑप्शन में क्या है? -4। किसी प्रकार का तकलीफ तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे आइए, कै नंबर में? 8 नंबर में आइए। 8 नंबर में लिखा हुआ है यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल है, एक मूल 2 है, तो k का मान होगा। बोलिए बउआ, ऑप्शन ए में कितना है राजा? ऑप्शन ए में है -1, बी में है -2, सी में है 2
और डी में है -4। एकदम बिल्कुल आसान है। चलिए आते हैं, एक मूल यहाँ देखिए, एक मूल पूछ रहा था और यहाँ एक मूल दे रहे हैं। एक मूल पूछने में बहुत कोई उपाय नहीं, आपको गुणनखंड लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जब एक मूल देल रहे, एक मूल देल रहे और इसमें कोई संख्या अलग से रहे, उसका मान पूछेगा। ठीक है, बहुत आसान है। हम आपको बताए थे मूल का मतलब शून्यक भी होता है। मूल का मतलब शून्यक भी होता है, और शून्यक का मतलब होता है जो समीकरण को शून्य बनाते, जो समीकरण को शून्य बनाते। यदि कि हम दूर रख दें बउआ, तो इस समीकरण को क्या बना देगा बउआ? शून्य, शून्य के बराबर कर देगा। यानी एक जब मूल दिया रहे तो आवटी का मान निकालना बहुत आसान है। कुछ नहीं करिए, जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दीजिए बउआ? 2। तो क्या हो जाएगा? 2 के स्क्वायर प्लस 2 गुना के गुना 2, है कि नहीं? प्लस 4 बराबर कुछ बउआ? 0। यानी 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 के प्लस 4 बराबर कुछ बउआ? 0। यानी 4 के बराबर कुछ बउआ? -8। इधर है +8 में, उधर जाके -8 में। तो बताइए बउआ के बराबर कितना हो जाएगा? -2। के बराबर क्या हो जाएगा? -2। बात समझ में आया? सबसे पहले आपको पहचान बताए, फिर घात बताए, फिर मूलों का योगफल में आए। यहाँ मूलों का गुणनफल भी पूछ सकता था। ठीक है, फिर विवेचक में आए, फिर एक समीकरण, द्विघात समीकरण दे दिया और बोला कि मूल ज्ञात करिए। तो मूल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है गुणनखंड फटाफट तोड़ दीजिए। हम फटाफट तोड़ दिए और दोनों में से कोई एगो आ गया। ठीक, अब जब एगो मूल देल रहे, एगो मूल देल रहे, एगो शून्यक देल रहे, तो और भी निकालना आसान है। के का मान, ए का मान, बी का मान, जो जिसका भी मान बोले। ठीक है, तो मूल का मतलब होता है कि जो शून्यक हो, शून्यक जो समीकरण को 0 बना दे। यानी x बराबर क्या रख दिए बुआ? 2। x बराबर क्या रख दिए बुआ? क्योंकि x का मान ही आता है, तो x का मान कितना रख दिए बुआ? 2, है ना? मूल में यानी x बराबर कितना रख दिए बुआ? 2। जहां जहां x था वहां वहां 2 रख दिए, k का मान आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, लिखिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या नंबर तक हो गया था? शायद कितना हुआ था? 9 या 10, कोई बात नहीं, नंबर से क्या लेना देना है। चलिए आइए, अब यहां लिखा हुआ है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है। ए में दिया हुआ है 13/9, बी में दिया हुआ है 9/13, सी में दिया हुआ है 5/3 और डी में हुआ है 3/5। हम ये क्वेश्चन जानबूझ के बता रहे हैं, ठीक है, ताकि इसमें सारा फॉर्मूला शामिल हो जाए। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप चाहें तो इसका मूल निकाल करके भी बना सकते हैं, और नहीं चाहें तो फार्मूला से भी बना सकते हैं। और हम तो कहेंगे फार्मूला लगाइएगा, और चाहे तो हल कर भी सकते हैं। हम दोनों विधि से बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, दोनों विधि से बता दें? चलिए थोड़ा सा और टाइम लेते हैं। नहीं, जो हल्का है उसी से बताते हैं। ठीक है, जो हल्का है उसी से बताते हैं। अब बताइए बउआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। यानी हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा और निकालना है अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बउआ? -b/a, और अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है बउआ? c/a। ठीक है, यहाँ a का मान कितना है बउआ? 3, b का मान कितना है बउआ? -5, और c का मान कितना है बउआ? 2। ये कितना हो जाएगा? माइनस, और यहाँ है -5 अब बटा कितना बउआ? 3, यानी हो जाएगा 5/3। किसका मान? अल्फा प्लस बीटा के मान। और यहाँ क्या है बउआ? c/a।
क्या है बउआ, सी बटा ए। तो सी कितना है बउआ, 2 बटा 3। अब बताइए यहाँ अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बताइए वो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, वो 5/3 और पूरे का होल स्क्वायर -2 गुना कितना बुआ, 2/3। तो यहाँ हो जाएगा 25/9 और -4/3। तो लसा कितना हो जाएगा बुआ, 9। 25 - 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी 25 में से 12 गया तो 13। 13/9, 13/9। कोई कष्ट हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोल रहा था, तो अल्फा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा। अब जो थोड़ा सा सोचते हैं कि हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कड़ा लग रहा है हमको, तो क्या करिएगा, इस द्विघात समीकरण के सहारे निकाल लीजिएगा मूल। क्या निकाल लीजिएगा, मूल। जैसे कभी हम निकाले थे मूल, मूल निकाल लीजिएगा, जो अल्फा बराबर आएगा और जो बीटा बराबर आएगा दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भाई साहब, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। पहला ऑप्शन है बउआ वास्तविक एवं भिन्न, दूसरा ऑप्शन है बउआ वास्तविक एवं समान, तीसरा ऑप्शन है बउआ अवास्तविक एवं भिन्न, और चौथा ऑप्शन है बउआ अवास्तविक और समान। और देखिए सुनिए, एक बात सुनिए, ये कोई अवास्तविक होता है, यानी कोई मूल वास्तविक नहीं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो अवास्तविक। लेकिन ये एवं भिन्न, ये किसी प्रकार से फेयर नहीं है। अरे जो अवास्तविक है, जो फेक है, वो भिन्न और समान से क्या लेना देना है, बात समझ में आया। तो चलिए अब क्या है बउआ, विवेचक का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा बोले तो प्लस में, 0 से बड़ा बोले तो प्लस में, बोले तो d ग्रेटर देन 0। तो बताइए बुआ, जब प्लस में रहता है तो क्या होता है बुआ, वास्तविक एवं भिन्न, और जब 0 के बराबर होता तो क्या होता बुआ, वास्तविक एवं समान, और 0 से छोटा होता यानी माइनस में होता तो क्या होता बुआ, सिर्फ और सिर्फ अवास्तविक, बोले तो कोई मूल वास्तविक नहीं है। चलिए बुआ अगला आइए, आगे है बउआ, आगे लिखा हुआ है, आगे में कौन बताएं जिसमें कि, हाँ ठीक है बउआ, चलिए अब आपको एक हिसाब और बताते हैं, फटाफट। लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। पहला ऑप्शन है बउआ वास्तविक एवं समान, दूसरा ऑप्शन है बउआ वास्तविक एवं बराबर, तीसरा ऑप्शन है बउआ कोई मूल वास्तविक नहीं, और चौथा ऑप्शन है बउआ इनमें से कोई नहीं। देखिए हम तो बोलबे किए थे, या तो विवेचक बोलेगा या तो फिर उसका प्रकृति बोलेगा।
तो प्रकृति कब ज्ञात होगा, कब ज्ञात होगा, जब विवेचक ज्ञात रहेगा तब। जैसे यहाँ नहीं बोला था विवेचक का मान 0 से बड़ा हो यानी प्लस में हो। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग को विवेचक ज्ञात करना होगा। तो बताइए ए बराबर कितना होगा बउआ 4, बी बराबर कितना है बउआ 4, सी बराबर कितना है बउआ 1, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 4 और सी का मान है 1, यानी 4 चौका 16 माइनस 16 बराबर 0, यानी 0 के बराबर आ गया। 0 के बराबर आ गया तो वास्तविक एवं बराबर बोले तो समान। 0 से बड़ा आता, 0 से बड़ा आता यानी प्लस में आता तो क्या बोलते बुआ अच्छा वास्तविक एवं समान, अच्छा असमान यहां कर देते हैं, ठीक है। यदि 0 से बड़ा यानी प्लस में आता तो करते वास्तविक एवं असमान, और माइनस में आता तो लिखते कोई मूल वास्तविक नहीं है। बात समझ में आया। चलिए बउआ अगला क्या है, अगला क्या है बउआ, अब आपको हम सबसे मेन चीज लाते हैं इसमें, ठीक है। सबसे मेन चीज जो आपको पूछता है, परीक्षा में पूछता है, ठीक है। यहां पर 3 क्वेश्चन हम लाएंगे, लगले लगले 3 क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। यदि द्विघाती समीकरण द्विघाती समीकरण द्विघाती समीकरण द्विघाती समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो, के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात करें। चलिए बउआ पहला ऑप्शन क्या है बउआ प्लस माइनस 3, दूसरा ऑप्शन क्या है बउआ प्लस माइनस 4, तीसरा ऑप्शन क्या है बउआ कौन बोल दिया बराबर हो तो p का मान। अच्छा पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है 4/3 और तीसरा ऑप्शन है 4/5, 4/5 और चौथा ऑप्शन है बउआ 3/5, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर कहता है यदि 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 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p बराबर वाट। पहला ऑप्शन है प्लस माइनस 3, दूसरा ऑप्शन है प्लस माइनस 4, तीसरा ऑप्शन है प्लस माइनस 5 और चौथा ऑप्शन है प्लस माइनस 2, ठीक है। एक क्वेश्चन और लाते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लाते हैं। चलिए हाँ अब इसको मस्त लेकर के आते हैं। लिखा हुआ है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है, वास्तविक तथा असमान है। पहला ऑप्शन है के लेस देन 4, दूसरा ऑप्शन है के ग्रेटर देन 4, तीसरा ऑप्शन है के बराबर 4 और चौथा ऑप्शन है के ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसी के लिए तो इतना देर वीडियो का इंतजार कर रहे थे हम लोग। चलिए बउआ आइए, यानी कि आपसे पहचान पूछा, आपसे घात पूछा, आपसे मूलों का योग पूछा, आपसे मूलों का गुणनफल पूछा, आपसे मूल पूछा, आपसे एक मूल दिल्ला पर के का मान पूछा, आपसे विवेचक पूछा और आपसे विवेचक की प्रकृति पूछा। अब है कि मूल बराबर है, मूल बराबर दिल्ले है, मूल बराबर दिल्ले है और मूल कौची दिल्ले है वास्तविक एवं असमान, यानी दो मैथ बनेगा, दो टाइप का मैथ बनेगा। एक बार क्योंकि
तीसरा टाइप से बनेगा नहीं, क्योंकि तीसरा टाइप तो डी बराबर -0 आता है, यानी वो होता है डी लेस देन 0 होता है, उससे तो मैथ बनता नहीं है। ठीक है, तो बनता किससे है वो? वास्तविक एवं समान से और वास्तविक एवं असमान से, जो कि आपका दोनों है, वास्तविक एवं समान से यानी बराबर से, वास्तविक एवं समान से यानी बराबर से, एवं वास्तविक एवं असमान से, वास्तविक एवं असमान से। ये तीनों को ढंग से देख लेंगे तो आपका वीडियो क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ठीक है, चलिए आइए बारी बारी से। अब हमको जरा बताइए कि मूल बराबर कब होता है? जब d बराबर 0 होता है तब। d बराबर 0 होता है तब। और d बराबर होता क्या है? b² - 4ac बराबर 0। बोलिए बउआ, बोलिए बउआ, a बराबर कितना हो जाएगा? p। b बराबर कितना हो जाएगा? 4। c बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो चलिए बउआ, 4 का स्क्वायर -4ac बराबर कुछ बउआ 0। और a का मान कितना है बउआ? p। और c का मान कितना है बउआ? 3। कहने का मतलब 4 चौका 16, 4 चौका 16 -12p बराबर 0। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो ध्यान रखना है कि जिसमें p देल रहे, k देल रहे, जो देल रहे उसको उस साइड भेजना है। तो यानी क्या हो जाएगा बउआ? 16। क्या हो जाएगा बउआ? 16 बराबर 12p। 16 बराबर 12p। 16 बराबर क्या बउआ? 12p। तो बोलिए बउआ, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 और 4 चौका 16। बोले तो 3p बराबर 4, तो p बराबर हो जाएगा 4/3। 4/3। 4/3 कब? जब मूल बराबर था तब। एक क्वेश्चन और हम लिए हैं, क्या? मूल बराबर है तब। अब मूल बराबर होता है कब बउआ? जब d बराबर 0 होता है तब। और d बराबर होता क्या है बउआ? b² - 4ac बराबर कुछ बउआ 0। बोलिए बउआ, a बराबर कितना हो गया? 1। b बराबर कितना हो गया? -p। और c बराबर कितना हो गया बउआ? 4। तो बोलिए बउआ, b² यानी -p का स्क्वायर -4। a का मान कितना है बउआ? 1। और c का मान कितना है बउआ? 4 बराबर 0। यानी कि -p का स्क्वायर p² और 4 चौका 16 बराबर 0। अब देखिए, अभी जो यहाँ पर ही हम बताए थे आपको, यहाँ पर जो बताए थे आपको कि p उधर भेज दीजिए, बराबर होने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बराबर वाला में जैसे हल करते थे वैसे हल कर लीजिएगा, गलती नहीं होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा सोच समझ के, इसमें थोड़ा सा सोच समझ के। कब? जब ग्रेटर देन रहे तब, जब लेस देन रहे तब। ठीक है, चलिए आइए बउआ, तो p² बराबर क्या हो जाएगा बउआ? 16। तो p बराबर हो जाएगा √16। तो p बराबर क्या हो जाएगा? +-4। p बराबर क्या हो जाएगा बुआ? +-4। बराबर है तो किसी प्रकार कष्ट नहीं हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, चलिए आइए बउआ, इसमें क्या लिखल है? मूल वास्तविक एवं असमान है। वास्तविक एवं असमान। और वास्तविक एवं असमान होता है कब बउआ? जब d ग्रेटर देन 0 होता है तब, यानी d का मान 0 से बड़ा होता है तब। बोलिए बउआ, a बराबर कितना है? k। b बराबर कितना है? 4। c बराबर कितना है? 1। c बराबर कितना है? 1। तो d बराबर होता क्या है बुआ? b² - 4ac ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। अब ध्यान देना, इसको गौर से समझना है। ठीक है, चलिए आइए, तो b का मान कितना है बउआ? 4 का स्क्वायर -4। a का मान कितना है बउआ? k। c का मान कितना है बउआ? 1। और ग्रेटर देन बराबर, यहाँ बराबर थोड़ा ना है जो ऐसे के लिए चल जाएंगे, ग्रेटर देन 0 है। सोचिए, ग्रेटर देन, चिन्ह पर थोड़ा ध्यान से देना। ठीक है, चिन्ह पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए क्या आ गया बुआ? 4 चौका 16। क्या आ गया बुआ? 4 चौका 16 -4k ग्रेटर देन कुछ बउआ 0। अब k को भेज देना है उस साइड, k को भेज देना है उस साइड। तो क्या हो जाएगा बुआ? 16 ग्रेटर देन 4k। इधर था माइनस में, इधर आके प्लस में। बोलिए बुआ, 4 चौका 16। जब k का मान लिखेंगे तो k तरफ मुँह बंद न है, अरे k तरफ मुँह बंद न है, k तरफ मुँह बंद है और 4 देने को ची है, खुला है। तो आंसर क्या हो जाएगा बुआ? k लेस देन 4। कहाँ है भैया? k लेस देन 4। k लेस देन 4। बात समझ में आया? आपको हम सारा टाइप क्या कर चुके हैं? हल कर चुके हैं सारा टाइप। एक आध दो क्वेश्चन आपको और बता दें, क्या कहते हैं? इस पर एक आध दो क्वेश्चन और बता दें, हैं? तो अच्छा, कितना बना है?
एक। चलिए ठीक है, एक आए साहब इस पे और बता देते हैं, ठीक है। चलिए एक टाइप और बच रहा था, एक टाइप और बच रहा था, इसको भी निपटाइए देते हैं। चलिए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर है, के मूल बराबर है, तो सी का मान, तो सी का मान है, सी का मान है। बोलिए बुआ, ए में दिया हुआ है माइनस बी बटा 2a, बी में दिया हुआ है बी बटा 2a, और सी में दिया हुआ है माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, और डी में दिया है बी स्क्वायर बटा 4a। ठीक है, अब देखिए, और इसमें एक आय सब और लिख दें, एक आय सब और लिखिए देते हैं, जब जगह बचिए रहा है तो बताइए कैसा में लिख दें। चलिए हाँ, एक टाइप और मिलिए गया, उसको भी लिखिए देते हैं। मिलने होता है बउआ बस, है ना, लिखना बाकी होता है। चलिए आइए, लिखा हुआ है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो पी का मान होगा, पी का मान होगा। बोलिए बुआ, पहला ऑप्शन है 4, बी में है 5, सी में है 6, सी में है 6 और डी में है 8। चलिए अंत भला तो सब भला। चलिए बाबा, लिखा हुआ है मूल बराबर है, ए के जगह पे ए है ये है, बी के जगह पे बी है ये है, सी के जगह पे सी है ये है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पता है पलट देगा, पता है क्या दे देगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0, तो पूछ देगा सी का मान। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि मामला सब सेट है, जैसे होना चाहिए वैसी है। तो बताइए मूल बराबर कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है तब, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो -4ac बराबर हो गया माइनस बी स्क्वायर, नहीं होता है, एन प्लस में जाकर माइनस में। बोलिए वो माइनस माइनस कट गया, तो सी बराबर क्या हो गया वो, बी स्क्वायर बटा 4a। सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा 4a, क्या हो जाएगा वो, बी स्क्वायर बटा 4a। ठीक है, लेकिन सी का मान निकालने में इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कब, जब बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी दे दे तब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए के जगह बी हो जाएगा और बी के जगह ए हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन ऐसे रहता तो इसका आंसर क्या होता, पता है क्या हो जाता, ए स्क्वायर बटा 4b होता, ए स्क्वायर बटा 4b होता। क्यों, क्योंकि b के जगह होता a और a के जगह होता b, है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा बराबर कितना दिल है, जो दिया रहे उसी से काम करिए। यहां पर मूलों का योगफल भी दे सकता था, मूलों का गुणनफल दिल है। हम बताए थे आपको कि जब द्विघात समीकरण का चर्चा हुआ है तो द्विघात बहुपद का भी चर्चा होना ही होना है। ठीक है, चलिए, और अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बटा ए बराबर -4। नहीं बउआ, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए, है कि नहीं। चलिए ए बराबर कितना है बउआ 1, बी बराबर कितना है बउआ -5, सी बराबर कितना है बउआ पी, पी नहीं है सी बराबर, यहाँ 10 देखिए लिखा हुआ है, तो इधर है प्लस में, इधर चलाएगा माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा 0, तो सी बराबर हो जाएगा बुआ p -10। क्या हो जाएगा बुआ, p -10। तो बोल रहा है बुआ सी बटा ए, यानी p -10 बटा 1 बराबर -4, यानी p -10 बराबर -4 और p बराबर -10 + 4, यानी p बराबर कितना बुआ 6।
p बराबर क्या बउआ 6। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बराबर 10 लिखा हुआ था, बराबर 10 लिखा हुआ था ना बउआ, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस p माइनस 10 बराबर 0, यानी ई हो गया एक कैटेगरी, ई हो गया एक कैटेगरी और ये पूरा हो गया एक कैटेगरी। तो ए बराबर कितना हो गया 1, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में कितना होता है बउआ 1, और बी बराबर कितना हो गया -5, और सी बराबर हो गया p माइनस 10, p माइनस 10। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात था, ठीक है, यानी बराबर 10 रहता है बउआ, और हमको बराबर क्या लाना है बउआ 0 लाना है, ठीक है, तो यानी p बराबर कितना हो जाएगा बउआ 6। चलिए अब सारा का सारा क्वेश्चन बढ़िया से बना लीजिए। अब चलिए इसको खत्म करते हैं, ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय लिख लीजिए।